बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी बंद गोभी के पकोड़े बना रहे हैं, मगर हमने इसको थोड़ी सी शेप दे के बनाया। देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो हैं ही बहुत मज़े के। ज़रूर आप मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। चलें इनको बनाना शुरू करते हैं, कैसे हमने इनको बनाया है जी। तो सबसे पहले बॉल में हमने ये बंद गोभी डाल दी है और ये तकरीबन 2 कप कटी हुई बंद गोभी है, बारीक बारीक आप काट लें। और ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे छोटे, ये भी बारीक लच्छे में काट के मैंने डाल दिए हैं। और ये हरा धनिया और ये हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरा धनिया जितना आपको पसंद है उतना डाल लें। ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ ज़्यादा तीखी होती हैं। और ये अब जाएगा सूखा धनिया, ये भी मैंने हाथों से क्रश कर लिया, थोड़ा सा इसको मसल के डाल लें। और ये ज़ीरा चला गया इसमें। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं कलर के लिए। अब ये एक टिप है, आप इन सारी चीज़ों को अगर नमक मिर्च हम लगाएंगे, प्याज और गोभी ने पानी छोड़ देना है। पत्ता गोभी में काफ़ी पानी होता है और इसको चाहें तो आप 4 से 5 मिनट रेस्ट देंगे तो अच्छा भला इसमें पानी कम ही फिर जाएगा। वैसे भी सब्जियों ने बाद में पानी छोड़ना होता है तो उसकी वजह से फिर लिक्विड ज़रा थोड़ा सा वो हो जाता है, नरम पड़ जाता है, तो हम इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे जी। तो अब इसको मैंने 5 मिनट रेस्ट दिया था। आप चाहें तो दें, ना चाहें तो ना दें, मगर ये है कि इससे आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। 1 कप हमने इसमें अब बेसन डाल दिया। अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह गूंद लेती हूँ। इसको अच्छे से अगर हम मसलेंगे ना तो यही जो पानी है सब्जियों का, इसी में ही ये नरम हो जाएगा आटा जी। तो अब देखें इसने काफ़ी ये कोट हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये सब्जियों के पानी में ही बेसन जो है हमारा अच्छे से ये कोट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा छींटा पानी का लगाएंगे। बेसन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने इसको रेस्ट नहीं देनी। ये देखें इस तरह हमने अगर इसके पकोड़े बनाने हैं तो बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं। मैं घी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया। मैंने 1 टेबलस्पून खाने वाला चम्मच उठाया है बेसन। और ज़रूरी नहीं कि हम इसको जैसे पकोड़े बनाते हैं एक ही शेप के उसी तरह बनाएं। हम थोड़ा सा इसको ऐसे चपटा सा, जैसे हम टिक्की बनाते हैं कोई भी, हल्का सा ऐसे इसको थोड़ा सा शेप दे के बनाएंगे जी। तो इसी तरह मैंने ये टिक्कियाँ बना ली और ये हम इसमें डालते जाएंगे जी। तो अब इनको पलट लेते हैं। ये 2 मिनट हो गए इनको एक साइड से पकते हुए, मगर आंच बहुत ज़्यादा हमने कम नहीं रखनी, मीडियम से ज़रा ज़्यादा रखनी है, क्योंकि अगर हल्की बिल्कुल आंच होगी तो ये ज़्यादा घी अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे। और इस तरह अगर हम थोड़ी तेज़ आंच पे इनको बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़े के बनते हैं। 2 से 3 मिनट, 4 से 5 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आया। और इनको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं जी। तो अब इनको निकाल लेते हैं, ये तैयार हो गई हैं। इनको आप टिक्की भी कह सकते हैं, पकोड़े भी कह सकते हैं, मगर बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बंद गोभी आप जितना हो सके इस्तेमाल किया करें। वज़न कम करने वाले भी आसानी से ये वाले पकोड़े खा सकते हैं, मगर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़े। ये किस तरह ये खस्ता और बहुत ही मज़े के ये बने हैं। इनको दूसरे भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे जी। तो ये हमारे बंद गोभी के टिक्की नुमा पकोड़े बन के तैयार हैं। ज़रूर आप इनको मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।